यदि समीकरण ax² माइनस bx प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो ये सिद्ध करना है ना। थोड़ा सा कठिन। हाँ, याद करिए हमारी बात, हमने कहा था कि कोई समीकरण दिया गया हो, उसके मूल अल्फा बीटा हो तो दो चीजें आपको निकाल के रख लेनी है। कौन कौन? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। फिर जो होगा देखा जाएगा। आओ, हमको भी नहीं पता कैसे होगा, लेकिन हमको ये पता है कि अगर समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे बस। फिर जो होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक, हमको दिया गया है ax² माइनस bx प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक, इसी सेंटेंस से हमको पता चला है कि हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लेना है। तुलना करा लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर a की जगह तो a ही है, b बराबर माइनस b और c बराबर b। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी का मान क्या है? माइनस बी है। a का मान a है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया b अपान a। कोई दिक्कत? यही तुमने कहा था निकाल के रख लेना। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c अपान a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? c का मान b और a का मान a, ये भी आ गया b अपान a। दोनों का मान सेम आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान भी b अपान a, अल्फा इंटू बीटा का मान भी b अपान a आ गया। रखे रहो। अब आओ जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ये, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? LHS लेके चलते हैं या तो RHS लेके चलते हैं, या तो LHS लेके चलेंगे RHS आ जाए, या तो RHS लेके चलेंगे LHS आ जाए। तो इसमें RHS में क्या है? राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 लेके क्या करेंगे? इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे LHS, फिर देखा जाएगा। LHS हमारा है अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा माइनस अंडर रूट बी अपान ए। यही तो है, बाया पक्ष यही तो है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। इनके अंडर रूट को अलग भी तो हम लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा अपान अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अंडर रूट अल्फा माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट। कोई दिक्कत? अंडर रूट को अलग अलग कर लिया जिससे आसानी रहे हमको एलसीएम लेने में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा। अभी हमने बताया था अगर कॉमन ना हो मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया। अंडर रूट बीटा से अंडर रूट बीटा कैंसिल, अंडर रूट अल्फा का गुणा अंडर रूट अल्फा से तो आ गया अल्फा, प्लस लगा है बीच में प्लस, अंडर रूट अल्फा से अंडर रूट अल्फा कैंसिल, अंडर रूट बीटा का गुणा अंडर रूट बीटा से आ गया बीटा, माइनस अंडर रूट बी अपान, इनको वैसे रखे रहो। अगर कहीं लिखा हो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ऊपर तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो गया अंडर रूट के अंदर अल्फा इंटू बीटा माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट। अब ध्यान से देखो, यहां आ गया अल्फा प्लस बीटा और ये रही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यहां आ गया अल्फा इंटू बीटा, ये रही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, दोनों उठा के रख देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान बी अपान ए और ये अंडर रूट के अंदर बी अपान ए माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ेंगे। इनको हटाओ भैया श्रीधराचार्य को थोड़ी देर के लिए। अब भिन्न के नीचे भिन्न, तो पहली भिन्न को वैसे लिखेंगे
और दूसरी को पलटकर गुणा कर देंगे और अलग अलग कर लेंगे। तो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ए और नीचे आ जाएगा अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए। ये बात समझ में आ गई। नीचे अंडर रूट वाले को हमने पलट कर गुणा करा दिया, नीचे अंडर रूट बी अपान ए है, इसका मतलब अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए पलट जाएगा। तो पलट के अंडर रूट ए ऊपर चला गया और अंडर रूट बी नीचे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ए से ए कैंसिल हो गया, अंडर रूट ए बचेगा। अंडर रूट बी से बी कैंसिल हो गया, अंडर रूट बी बचेगा। क्या बचा? अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए, और इधर भी वही है अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए, पूरा पूरा कैंसिल बराबर 0 बराबर RHS। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत?